चलिए तो बढ़ा जाए आगे। और हमारी प्रैक्टिस चली है किसकी, डिग्री की। और डिग्री में जो है कुछ मैंने सेंटेंस आपको दिखाए थे कि कैसे एक ही सेंटेंस को आपको मान लीजिएगा कोई पॉजिटिव का है तो उसे कंपेरेटिव में कैसे लाना है, उसे सुपरलेटिव में कैसे लाना है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए तो मैं कुछ एग्जांपल और दे रहा हूँ, आपको वो बताना है, ठीक। मान लीजिएगा मैंने कहा बुलंदशहर is the biggest city in UP. बुलंदशहर is the biggest city in UP, यानी जो बुलंदशहर है वो क्या है, सबसे बड़ी सिटी है यूपी में। तो ये बात बताइएगा। पहले तो ये बताओ, ये आपका पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है कि सुपरलेटिव है? सुपरलेटिव। भाई ये क्या है आपका, सुपरलेटिव है। व्हाई? बिकॉज द बिगेस्ट हो रहा है, तो जहाँ ESTI किसी भी एडजेक्टिव में तो वो तुम्हारा क्या होगा, सुपरलेटिव होगा। यानी ये जो है क्या है आपका, SD है। इसको मैं शॉर्ट में मैंने बताया था, इसको मान के चलेंगे SD, ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं SD बोले तो सुपरलेटिव डिग्री। मान लीजिएगा आप इसको बदलना चाहते हैं पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में बदलना है या कंपैरेटिव में बदलना है। चलिए पहले कंपैरेटिव में बदलना है, तो कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे इसको, किस तरीके से बदलेंगे, बोलो, लगाओ आइडिया। कल के एग्जांपल्स को रिवीजन किया ना, किया ना, करा तो क्या करोगे, कुछ नहीं। कल के जो एग्जांपल्स आपको दिए थे उनको रिवीजन करना था ना। क्या करोगे, बुलंदशहर इज बिगर, बुलंदशहर इज बिगर। अब किससे बिगर है, देन एनी सिटी इन यूपी, इस तरीके से हो गया, ठीक। देन के बाद एनी आ जाएगा और उसके बाद सिटी इन यूपी। इसको बदलना है, मान लीजिएगा आप करना चाहते हैं इसको आप पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में करेंगे तो सबसे पहले इसी को लेकर करना सिटी को, यानी नो अदर सिटी, यानी कि कोई भी ऐसी सिटी नहीं, कहां पर, इन यूपी में। इज, इसके बाद बताइएगा एज लाना पसंद करोगे सो, मैंने बताया था जब ये नेगेटिव है तो क्या आएगा, सो आएगा। सो बिग एज बुलंदशहर। अगर तीनों सेंटेंस का ओवरऑल मीनिंग निकालेंगे तो तीनों सेंटेंस का जो ओवरऑल मीनिंग है वो एक ही है, यानी सब सेंटेंस इसमें क्या दिखाया गया कि बुलंदशहर जो है वो बड़ी सिटी है, ठीक। इस तरीके से हम मतलब चेंज करते हैं, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? यस सर। ठीक, तो क्लियर हो रही है तो इसे लिखो, ठीक। या एक मिनट रुको और देख लो एग्जांपल, उसको बना के दिखाओ। ये तो मैंने हेल्प किया तुम्हारा, तुम खुद बनाओ, और जो यूट्यूब देख रहे हैं तुम भी बताया करो भाई अपना, ठीक है, अपने मन में बोल लिया करो, और मन में क्या आप सीधा बोला करो, उसके बाद अपना मैच किया करो। मान लीजिएगा और एग्जांपल हमने लिया, हमने कहा राजू इज द मोस्ट हार्डवर्किंग बॉय इन द क्लास। मान लीजिएगा ये है, राजू इज द मोस्ट हार्डवर्किंग बॉय इन द क्लास। इसको बदलना है आपको, तो कैसे बदलोगे, बोलो जरा। ये मान लीजिएगा ये किस में आया तुम्हारा बन के, कंपैरेटिव में, तो इसको CD कर देंगे कंपैरेटिव डिग्री। ये किस में, पॉजिटिव तो PD, ठीक। अब ये किस में है तुम्हारा, किस में है, PD CD या SD? SD में सुपरलेटिव डिग्री में है तो SD। इसको कंपैरेटिव में बदलना है CD में, तो किस में दोगे, राजू इज द क्या करोगे, इज द लगाओगे, सॉरी थोड़ी नहीं आएगा, क्या आएगा, राजू इज मोर, क्योंकि बताया था अगर एक सिलेबल होता है तो ER और EST करके बन जाती है डिग्री, और जब एक सिलेबल ना हो, दो सिलेबल हो या दो से ज्यादा हो, तो उस केस में मोर मोस्ट होता है ना, तो इसलिए मोर हार्ड वर्किंग देन
देन एनी अदर बॉय, एनी बॉय नहीं होगा, उसमें क्यों लगाया? और उस बात को उसमें लगाया, बुलंदशहर वाले में। अच्छा इसमें लगाया नहीं है, इसको करेक्ट करो भाई। एनी सिटी नहीं होगा, एनी अदर सिटी होगा, एनी अदर सिटी होगा, ठीक। तो एनी अदर सिटी, तो यहाँ भी क्या होगा, एनी अदर बॉय। और इसके बाद क्या, इन द क्लास, इस तरीके से, ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा CD, ठीक, कंपैरेटिव डिग्री। इसके अलावा मान लीजिएगा आपको बदलना है किस में, आपको बदलना है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में कैसे करोगे, नो अदर बॉय, नो अदर। यहाँ तो देखो सही किया था है, ये तुम यहाँ पर अच्छा वो भूल गए थे, चलो कोई नहीं। नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो हार्ड वर्किंग एज राजू, जैसे कि राजू, ठीक। तो ये किस में आया तुम्हारा, PD में बन करके आया, पॉजिटिव डिग्री में। इस तरीके से मतलब हम चेंज कर देंगे, ठीक। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो मैं चाहता हूँ इतना लिख लिया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए जल्दी से, जो यूट्यूब देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। इस तरीके से जो है आप चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज, इसी को कहते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब आंतरिक बदलाव, बस क्या होगा, थोड़ा सा बदलाव होगा, मीनिंग वही रहेगा, यानी सेंटेंस की फ्रेमिंग बदलेगी बस, इसके अलावा मीनिंग उसका वही रहेगा, मीनिंग नहीं बदलेगा। उसी को कहते हैं इंटरचेंज, उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। चलिए इसके अलावा और एग्जांपल देख लो, थोड़ा सा इसमें कुछ हट करके क्या बनेगा, कुछ हट करके ये बनेगा। मान लीजिएगा अगर लगा हो सेंटेंस में वन ऑफ, तब क्या करोगे, एग्जांपल के तौर पर ही लगा हो अशोक, ठीक, अशोक was one of the greatest kings, यानी अशोक was one of the greatest kings, यानी अशोक जो है महान राजाओं में से एक था, ठीक है। जितने भी आज तक महान राजा हुए हैं उनमें से वो भी एक था, ठीक है, वो भी एक था। तो यानी अशोक was one of the greatest kings. Sir, is this real? Which one? Yes, this is correct. Oh, sir, it is looking like a common name. What one? Ashok. Ashok का नाम If- सुना? If we Ashok show a सम्राट। specialty like we use Ashoka, हाँ, Rama. so yeah, this will be Ashoka, not So Ashok. you Ashoka. should have. Ashoka, it means Ashoka. बड़ा नाम है तो अशोका, ठीक है। तो अशोका was one of the greatest kings. तो यानी जितने भी महान राजा हुए उनमें से वो एक था। इसके अलावा ये बताइएगा ये किसमें है, PD, SD, CD किसमें है, SD में है। CD में कहाँ है, SD में है भाई, सुपरलेटिव डिग्री में। Why? Because there is greatest. So greatest if EST is there, then it becomes what, superlative degree. Yes, sir. So now you need to change in, if you want to change in comparative degree in CD, then how will we change? How will we change? What should be? Ashoka was. Ashoka was. इसके बाद ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, ग्रेटर। ग्रेटर। अब यहाँ पर ग्रेटर के बाद क्या आएगा, देन आएगा। वी यूज देन फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स, टू थिंग्स, टू एनिमल्स। तो अशोका वाज ग्रेटर देन। अब यहाँ पर एक बात आती है, क्या एनी अदर, हमने कर दिया एनी अदर किंग। एनी अदर किंग क्या मतलब, किसी भी मतलब कोई भी राजा से, तो ये तो बात गड़बड़ हो जाएगी, फिर गलत ना हो जाएगा। यानी यहाँ भी अच्छे राजाओं की बात चली और अच्छे राजाओं में से एक था ये भी, ये उनमें से ये भी एक था। तो इसका मतलब क्या है, अब कंपैरेटिव में जाएगा तो अशोका वाज ग्रेटर, यानी अशोका महान था किन से, जितने भी और भी अच्छे हो रहे हैं। तो यानी क्या आएगा, देन के बाद ध्यान रखना, फिर इस केस में एनी नहीं आता है, मोस्ट आता है, मोस्ट, मोस्ट और अदर। और याद रखना मोस्ट अदर,
अगर मोस्ट अदर लिखा है तो फिर मोस्ट अदर के बाद जो आने वाला नाउन होगा वो सिंगुलर नहीं होगा, वो प्लूरल होगा। एनी अदर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, बट मोस्ट अदर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा। यानी यहाँ पर किंग नहीं होगा, किंग्स होगा। याद रखना, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। तो यहाँ पर जो होगा वो मोस्ट अदर किंग्स होगा, मोस्ट अदर किंग नहीं होगा, मोस्ट अदर किंग्स। ठीक, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एसडी पीडी सीडी, so this is CD, comparative degree. Now if we want to change this sentence into PD, then how will we change? अशोका या नो, अशोका नहीं होगा। अब क्या करना पड़ेगा? अब जब इस तरीके से हो, मान लेगा वन ऑफ का सिस्टम है, तो देन के बाद मोस्ट अदर किंग्स आता है, और जब आप पॉजिटिव में करेंगे तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा वेरी फ्यू किंग्स, और वेरी फ्यू के बाद भी आने वाला नाउन प्लूरल होगा। याद रखना, वेरी फ्यू किंग्स यानी कुछ ही ऐसे राजा हैं, कुछ ही ऐसे राजा हैं। इज Very few kings. हाँ, वेरी फ्यू किंग्स मतलब ऐसे ही कुछ राजा हैं। इज एज ग्रेट, वो इतने ग्रेट हैं, मतलब वो ऐसे ग्रेट है जैसे कि अशोका। As Ashoka. तो यानी वेरी फ्यू किंग्स इज एज ग्रेट एज अशोका, इस तरीके से होगा। तो याद रखना, जब वन ऑफ का इस्तेमाल होगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, ठीक। यहाँ पर मान लो किसी का पर्टिकुलर एरिया में से किसी एक को नहीं चुना जा रहा, ना तो क्लास में से किसी एक को चुना जा रहा, ना विलेज में से, ना फैमिली में से। यहाँ पर बताया गया कि भी महान राजाओं में से एक था, महान राजाओं में से चुना गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें देन के बाद फिर मोस्ट अदर किंग, मतलब और भी जो महान राजा रहे उनके तुलना में वो मतलब क्या है, वो भी मतलब अच्छा था, और भी जो थे उनके जैसा, उनके मतलब उनकी तुलना में वो अच्छा था अशोका। मोस्ट अदर किंग्स, और भी जो अधिकांश रहे हैं जो बच गए हैं, ठीक। यानी इसके अलावा क्या हुआ, इसका मतलब क्या, मोस्ट अदर किंग्स का मतलब है इसके अलावा इसके जैसे और भी रहे, ठीक, लेकिन काफी सारे से तो था अच्छा, इस तरीके से। इसके अलावा वेरी फ्यू किंग्स मतलब बहुत कम राजा थे ऐसे ग्रेट जैसे कि अशोका। तो यहाँ पर वेरी फ्यू किंग्स मतलब यानी वेरी फ्यू मतलब कुछ राजा थे ऐसे ग्रेट जैसे कि अशोका था, इस तरीके से। तो तीनों का मीनिंग जो है एक ही है। आर्य भाषा में नहीं हो रही है, कहीं कुछ डाउट हो रहा है थोड़ा बहुत, और कुछ क्लियर करने की कोशिश करें, क्या डाउट है, क्या डाउट हो रहा है क्या? अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, अशोका जब था वो जितने भी महान राजा है ना उनमें से वो भी एक था। इतनी बात क्लियर है, यानी जितने भी महान राजा हैं उनमें से वो भी एक था। इसके बाद अशोका वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स। अब यहाँ पर कहा गया हमें ग्रेटर करके दिखाना है, ग्रेटर दिखाना है, तो भाई जो अधिकांश राजा थे ना, अधिकांश राजा थे उनकी तुलना में जो है अच्छा था। अब इसका मतलब है अधिकांश राजा से था लेकिन सबसे नहीं था, सबसे की बात नहीं यहाँ पर, और सबसे की बात हो जाएगी तो फिर तो सुपरलेटिव में ना चला जाएगा। तो यानी ग्रेटर मतलब मोस्ट अदर किंग मतलब ज्यादातर राजाओं से अच्छा था, इसका मतलब कुछ और बच गए फिर। और यहाँ पर भी देखो वेरी फ्यू किंग्स मतलब कुछ ही राजा थे एज ग्रेट जैसे कि अशोका, मतलब कुछ ही राजा थे ऐसे ग्रेट जैसे कि अशोका, ठीक। और इस केस में यहाँ पर एज का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर सो नहीं आएगा। Why? Because we are not using any no not never, कोई no not never का कोई केस नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पर, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो इसलिए एज का इस्तेमाल होगा। तो यानी क्या समझ आया, यानी सुपरलेटिव में अगर मिलेगा एसडी में मिलेगा वन ऑफ, अगर वन ऑफ मिलेगा एसडी में तो सीडी में क्या हो जाएगा, देन मोस्ट अदर, और उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा याद रखना वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। इस तरीके से ये तुमको याद रखना है, ठीक। इसके अलावा पीडी में जब बात आएगी तो पीडी में सेंटेंस की शुरुआत में क्या आएगा, वेरी फ्यू और प्लस नाउन होगा, नाउन जो होगा कैसा होगा, वो प्लूरल होगा। बोलो इतनी बात सुनना आ रही कि नहीं आ रही है? इतनी बात सुनना है नहीं आई? अगर इतनी बात सुनना आएगी तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए तो बड़ा जाए आगे, देखो जल्दी से। चलिए तो इस तरीके से आपने देखा, अगर वन ऑफ का केस है तो उस केस में क्या करेंगे फिर हम, मतलब मोस्ट
अदर और नाउन जो होगा प्लूरल होगा, यानी देन के बाद मोस्ट अदर नाउन होगा तो वो प्लूरल होगा। ठीक, चलिए इसके अलावा बट याद रखना, अगर दो के बीच में कंपैरिजन हो, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, तो याद रखना उस केस में उनका सिर्फ और सिर्फ आप जो बना सकते हैं सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में और कंपेरेटिव डिग्री में बना सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जब दो चीजों के बीच में तुलना होगी तो सिर्फ आप उसका क्या कर सकते हैं, आप उसको पॉजिटिव डिग्री में बना सकते हैं और कंपेरेटिव डिग्री में बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ। कैसे, देख लो जरा। हमने कहा बुलंदशहर, बुलंदशहर इज मान लीजिएगा बुलंदशहर इज नॉट सो कूल एज कुछ भी ले लो नाम, हमने कहा झांसी, यानी बुलंदशहर इज नॉट सो कूल एज झांसी। बोलो ये किस में है, पीडी में है, एसडी में, सीडी में है? पीडी में है भाई, पीडी में है यानी पॉजिटिव डिग्री में है। व्हाई? बिकॉज सो एज का कंपैरिजन जो होता है वो पीडी में ही होता है, पॉजिटिव डिग्री में होता है। इसका मान लीजिएगा बनाना है आपको कंपैरेटिव डिग्री, तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, जरा लगाओ अपना दिमाग। ये फर्स्ट डे ही बताया था मैंने, और जो यूट्यूब देख रहे हैं उनको पहली क्लास में बताया था भाई, हैं? अच्छा, गुड। चलो जी, पहले झांसी को लेकर आएंगे। झांसी बोलो, इज कूल देन बुलंदशहर। सही है? हैं? क्या? तो भाई कूलर होगा ना। जब आप कंपेरेटिव डिग्री करोगे तो ईआर वगैरह तो लगाओगे ना, ईआर या मोर या मोस्ट वगैरह ऐसे करके लगाते ना, तो कूलर होगा। झांसी इज कूलर देन बुलंदशहर। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था अगर तुम्हारा जो एक कोई मान लीजिएगा जब पॉजिटिव और कंपेरेटिव की बात आए, अगर तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव है तो वो तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कंपेरेटिव डिग्री नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक, यानी इसका उल्टा होता है, ये आपस में कभी भी सेम रहते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव नेगेटिव नहीं होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा। मान लीजिए ये तुम्हें पॉजिटिव में दिख रहा है, करवाता कि इसे पॉजिटिव मतलब तो नेगेटिव में चला जाए दूसरा वाला। ठीक है, और हम चेंज कर देते हैं फिर, यानी जो पहला जो बाद में ले रखा है हमने कंपैरिजन के लिए कोई नाउन, उसको पहले ले आएंगे और जब जो पहला वाला उसको बाद में ले जाएंगे किसी भी उसमें। अब मान लो ये झांसी और बुलंदशहर हो रहा है, अब इसे पॉजिटिव में ले जाना है तो ऐसे क्रॉस हो जाएंगे, देखो यहाँ पे क्रॉस, कंपेरेटिव जाएगा तो फिर से ऐसे हो जाएंगे क्रॉस। ठीक, और इनका आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, पीडी और सीडी ही बना सकते हैं। ठीक, पीडी और सीडी बना सकते हैं, इसका आप एसडी नहीं बना सकते, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं। लेकिन आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है भाई, मान लीजिएगा इसका क्यों नहीं बना सकते, एसडी क्यों नहीं बना सकते, ऐसी क्या आफत आ जाएगी? बिल्कुल आफत आएगी भाई, बिकॉज अब आप जब कंपैरिजन की बात कर रहे हो, दो की बात कर रहे हो, दो के कंपेयर कर रहे हो तो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में और कंपेरेटिव डिग्री में ही हो सकती है दो की तुलना। सुपरलेटिव में तो कई सारों से तुलना करनी पड़ेगी ना, दो की तुलना तो कभी नहीं होती ना, उसमें दो से ज्यादा की तुलना होती है। जब 200 के ज्यादा की तुलना होती तो बोलो दो से ज्यादा की तुलना जब इसमें हो ही नहीं रही तो आप सुपरलेटिव बना कैसे दोगे? बात क्लियर हो रही है ना? डाउट क्लियर है ना? भाई हमने कहा कि जो कंपैरिजन दो के बीच में है, दो के बीच में है तो दो के बीच में है तो पॉजिटिव में कर सकते हो या कंपैरेटिव में कर सकते हो। सुपरलेटिव में ले जाने के लिए तो आपको एक की तुलना कई सारों से करनी पड़ती है। जैसे हमने बताया तभी राजू इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो वो क्लास में सबसे अच्छा है ना, तो क्लास में मतलब जितने भी रन सबसे कर दी, यानी एक से तो नहीं की ना, एक से ज्यादा से की, तो उस केस में उसका तीनों बन जाएगा। ठीक है, उस केस में तीनों बन जाएगा, बट दो की जब तुलना कर रहे हैं तब नहीं बनेगा, क्योंकि भाई वहां तो सबसे की है तो फिर उसमें से किसी एक से तुलना करवा दो। एनी अदर हमने इसलिए लगा देते हो, एनी अदर मतलब भाई किसी भी एक को बुला लाओ, राजू से अच्छा ही होगा, बेटर होगा। इसके अलावा जब पॉजिटिव में जाता भाई नो अदर, कोई भी दूसरा ऐसा नहीं, नो अदर दूसरा वाला कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं इज सो मान लीजिएगा गुड एज राजू। ठीक, क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही है? क्लियर वो और तब कब होगी पता है, जब आप जो एग्जांपल्स आपको दे जाते हैं उनको बारीकी से पढ़ना है,
फिर अपनी दिमाग को खर्च करना है थोड़ा सा, ठीक है। कोई भी चीज़ फोकट में नहीं मिलती है, तो उसको थोड़ा सा ये जो भगवान ने दिया उसको खर्चो, ठीक, और अच्छे से अपना उनको एग्जाम्पल्स को पढ़ना है। बाकी और हम करेंगे क्लास और आगे बढ़ाएंगे। बाकी आज के लिए हम इतना ही छोड़ेंगे। जो यूट्यूब देख रहे हैं, कोई क्वेरी क्वेश्चन है तुमको समझ नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करके जाओ, और जैसी भी वीडियो लगती है भाई तो भी कमेंट करके जाया करो ना, थोड़ा अच्छा लगता है, पता तो चलता है कि कौन कौन देख रहा है वीडियो को, तो अपना नाम लिख करके जाया करो, ऐसे नहीं वीडियो को देख करके चलते बने, ठीक। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो। मान लीजिएगा अभी ये 10+2 का बैच चल रहा है, तो 10+2 के जितने भी फ्रेंड उनके साथ शेयर करो, जो 10th वाले उनको भी शेयर करो, कुछ सीखे। इसके अलावा जो और भी मान लीजिएगा ग्रामर के इंटरेस्टेड है पढ़ने के, उनके लिए भी भेजो, ठीक। यानी इंग्लिश तो सबको जरूरत है, तो ट्रांसफॉर्मेशन समझ आना चाहिए आखिर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ठीक। कोई भी स्कूल में, लोकल स्कूल में कहीं भी मतलब ये चीज पढ़ाई नहीं जाती, ट्रांसफॉर्मेशन चीज है क्या, तो इसलिए आप अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करा करो। तो आज के लिए क्लास इतना ही ब्रेक करेंगे। सो नेक्स्ट मेक स्टूडेंट में आज के लिए इतना ही है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करो, चाहते हो कि डेली बेस वीडियो मिले। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। सो कीप लर्निंग, कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।